नमस्ते दोस्तों, आज हम स्प्लिट कंपनी डेटा इन टैली प्राइम ये सीखने जा रहे हैं। हाउ टू स्प्लिट कंपनी डेटा। सबसे पहले आपको कंपनी को सेलेक्ट करना है। आपके कंपनी का फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 20। हमें स्प्लिट करना है अगले साल के लिए, 1 अप्रैल 2020 और 21 के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए हमें क्या करना है, डेटा को स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी का बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप कंपनी को स्प्लिट कीजिए। तो अभी देखिए दोस्तों, स्प्लिट करने के लिए Alt Y की को आपको प्रेस करना है टैली प्राइम में। यहाँ पर स्प्लिट कंपनी ऑप्शंस है। स्प्लिट करने से पहले आपको कंपनी का डेटा जो है वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ एरर्स है तो यहीं पर ही सॉर्ट आउट होते हैं। उसके बाद कंपनी को स्प्लिट करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। हाउ टू वेरीफाई आपको समझ में आ गया। Alt Y करके हमने स्प्लिट कंपनी के ऊपर एंटर किया, तब जाके वेरीफाई का ऑप्शन आया और वहाँ पर हमने वेरीफाई कर रहे हैं। हमारा डेटा जो है अभी वेरीफाई हो चुका है। नो एरर फाउंड, यहाँ पर कुछ भी एरर दिखाई नहीं दे रहा है। हम एस्केप करके बाहर आ चुके हैं मेन स्क्रीन के ऊपर। अब हम फिर से Alt Y प्रेस करेंगे और Alt Y प्रेस करने के बाद फिर से स्प्लिट कंपनी डेटा पे एंटर करेंगे और स्प्लिट कंपनी के लिए हम एंटर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्क्रीन आपको यहाँ दिख रही है, स्प्लिट कंपनी डेटा। कंपनी का नाम क्या है, सम्राट एंटरप्राइजेस। फाइन स्प्लिट फ्रॉम, हमें कहा कब से स्प्लिट करनी है, 1 अप्रैल 2020 से। जब भी आपके अकाउंट्स फाइनल हो जाते हैं, कोई भी डेटा आप नई तरीके से उसके अंदर अकाउंटिंग शुरू करना चाहते हैं नए साल में, तो आपको डेटा को स्प्लिट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका टैली का स्पीड भी बढ़ेगा और अननेसेसरी वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है वो आपको आपकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है उसको स्लो नहीं करेगा। इसलिए आपको डेटा ईयर टू ईयर स्प्लिट करना बहुत ज़रूरी है। ये एट द टाइम ऑफ टैक्स ऑडिट, एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, जब हम फाइनल करते हैं तभी भी आप स्प्लिट कर सकते हैं कंपनी डेटा को। तो स्प्लिट कंपनी करने के लिए अगले साल की जो डेट है जहां से हम स्प्लिट करना चाहते हैं वो डेट क्या है, 1 अप्रैल 2020 यहाँ पर हमने डाल दिया। देखिए दोस्तों, स्प्लिट कंपनी करने के बाद 2 कंपनियां बनती है। हमेशा ध्यान रखिए, नेम ऑफ द फर्स्ट कंपनी क्या है, सम्राट एंटरप्राइजेस, वही नाम रहेगा, पर उसका फाइनेंशियल ईयर क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, क्योंकि ये जो ओरिजिनल कंपनी है उसका कॉपी कंपनी बन गया है। और तीसरा कंपनी जो बन चुका है, मतलब दूसरा जो कंपनी है, नेम ऑफ द कंपनी सम्राट एंटरप्राइजेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। दोस्तों, ये स्प्लिटेड कंपनी बनने वाली है। उन्होंने पहले से आपको शो करके दिया है कि कौन से 2 कंपनी बनने वाले हैं, जो कि स्प्लिट कम हुआ वाला जो डेटा है उसी कंपनी में दिखाई देगा। स्प्लिट करने के बाद यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं, यस स्प्लिट, कंटिन्यू टू यस, यस ओके। यहाँ पर हमने स्प्लिट हो गया, कंपनी हो रहा है। स्प्लिट करने के बाद सारे कंपनियों के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो एज ए ओपनिंग उस कंपनी में आ जाएंगे। हम देखना चाहेंगे कि आफ्टर स्प्लिट क्या होता है। देखिए दोस्तों, कंप्लीट हो गया हमारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको 3 कंपनियां दिखाई दे रही है, सम्राट एंटरप्राइजेस फ्रॉम 1 अप्रैल 19 और सम्राट एंटरप्राइजेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो देखिए दोनों यहाँ पर डेट ऑफ लास्ट एंट्री क्या दिखाई दे रही है, 31 मार्च 2020। मतलब ये दोनों कंपनियां सेम है और स्प्लिटेड कंपनी के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं, क्योंकि ये हमारी नई कंपनी है। नो वाउचर एंटर वहां पर आपको शो दिखाई दे रहा है। ओके, अभी सबसे पहले ये कंपनी हमारे स्प्लिट होने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर अभी देखना है। ये देखो, यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी क्या दिखाई दे रहा है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2020, 19 से 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने पुराने वाले कंपनियों को सेलेक्ट करके रखा है, इसलिए हमें यहाँ पर नया फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी को शट करना है। ये तीनों जो कंपनी उसको शट करेंगे हम। कौन सी की है, Alt K प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, उसको अभी सबसे पहले चेंज करना है। चेंज किसको करना है, उसका नाम चेंज करना है। सबसे पहले किसका नाम चेंज करना है, जो हमने स्प्लिट किए वाली कंपनी सम्राट एंटरप्राइजेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंटर करेंगे हम। यहाँ पर अल्टर ऑप्शन में Alt K अल्टर
सम्राट एंटरप्राइजेस, यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 देख लीजिए। यहाँ पर हम एडिट करेंगे उसका नाम, यहाँ पर अपने को 2020 और 21 ऐसा करना है, जो दिखने में आसानी हो जाएगा सेलेक्ट कंपनी के विंडो में, इसीलिए हमें ये नेम चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एंटर। मेलिंग नेम हमारा सम्राट एंटरप्राइजेस ही रहेगा, क्योंकि जो हमारे इनवॉइस प्रिंट होंगे, रिपोर्ट्स प्रिंट होंगे, उसके ऊपर वो डेट हमें चाहिए। देखो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये स्प्लिटेड कंपनी है। हम सिर्फ शर्ट करने से पहले उसका हमने क्या किया, उसको एडिट किया, उसके नाम को हमने क्या किया है, यहाँ पर चेंज किया है। तो अल्ट के करने के बाद शर्ट कंपनी, ओके। हम ओरिजिनल जो कंपनी थी उसको हम बंद करने जा रहे हैं। अल्ट के फिर से जो उसका जो शर्ट कंपनी, वो जो उसका कॉपी प्रोडक्ट बन रहा था वो भी हम क्लोज कर देंगे। फिर अल्ट के करके हम जो हमारी नई कंपनी है उसे भी हम क्या करेंगे, शट कर देंगे। ओके दोस्तों, हमने सारे कंपनी शट कर दिए। अब हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारी स्प्लिटेड कंपनी है सम्राट एंटरप्राइजेस 2020-21। हमने इसको सेलेक्ट किया, देखिए नो वाउचर एंटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हमारा करंट पीरियड क्या है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 दिखाई दे रहा है। तो वहां पर अभी हमें देखना है सारे हमारे लेजर्स आ चुके हैं या नहीं, उसके ओपनिंग बैलेंस आ चुके हैं या नहीं, वो देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्प्ले मेनू, मोर रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस में जा सकते हैं। या फिर अभी टैली प्राइम में सबसे आसान फीचर्स है यहाँ पर अल्ट जी, मतलब गो टू जी को हम क्या करेंगे, आदेश देंगे कि हमें ट्रायल बैलेंस में लेके चले। देखिए गो टू जी गए, यहाँ पर टी प्रेस कीजिए, ट्रायल बैलेंस में गए, हम एंटर किया और हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस। देखिए दोस्तों सारे क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग आ चुके हैं। यहाँ पर हम अगर पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा सभी जो बैलेंसेस है वो ओपनिंग बैलेंस, मतलब लास्ट ईयर के क्लोजिंग एज अ ओपनिंग आ चुके हैं। या फिर हम हमारे सारे बैलेंसेस टैली है या नहीं उसे देखने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, क्रिएट लेजर्स, यहाँ पर जाकर हम देख सकते हैं। देखिए हमारे जितने का भी क्रेडिट बैलेंस है वही डेबिट बैलेंस है, नो एनी डिफरेंस फाउंड, मतलब हमारे सारे क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ चुके हैं। हम बैलेंस शीट में जाकर भी हम कंफर्म कर सकते हैं। बैलेंस शीट में जाने के लिए अल्ट जी गो टू का यूज करो, बैलेंस शीट पे एंटर करो। ये देखिए पिछले साल का क्लोजिंग एज ओपनिंग आ चुका है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों इतना सिंपल सा ही है हाउ टू स्प्लिट कंपनी। स्प्लिट करने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि सारे क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंसेस अपने जो है प्रॉपर तरीके से आ चुके हैं। अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।